ऐसी स्त्री कौन हुई जिसका विवाह अजन्मा पति से हुआ था। जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कथा बहुत रहस्यमयी है। जो यह कथा हमने पद्म पुराण से लिया है। इस कथा में आप जानेंगे कि ऐसी कौन सी स्त्री हुई, ऐसी कौन सी देवी हुई जिसके पति का जन्म ही नहीं हुआ था, यानी जिसका पति अजन्मा था, और फिर भी उस देवी का विवाह अजन्मा पति के साथ कैसे हो गया। बंधुओं, यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, परंतु इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा समझने वाली बात है। तो जानते हैं उस स्त्री का नाम, यानी उस देवी का नाम जिसका विवाह अजन्मा पति के साथ हुआ था। तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। और यदि हमारे चैनल पर आप नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला निशान अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए ज़्यादा विलंब ना करते हुए इस रहस्यमयी कथा पर ध्यान देते हैं। बंधुओं, एक समय की बात है कि जिस समय पर्वतों के राजा हिमांचल के यहाँ माता पार्वती का जन्म हुआ था, तो देवर्षि नारद पर्वतों के राजा हिमांचल के यहाँ गए। राजा हिमांचल ने देवर्षि नारद का बहुत ही आदर सम्मान सत्कार करके स्वागत किया और उनको एक ऊंचे आसन पर बिठाया। तभी राजा हिमांचल की रानी मैना मुनि के दर्शन करने के लिए महल में आई। वे लज्जा और प्रेम के भार से झुकी हुई थी। उनके पीछे पीछे उनकी कन्या भी आ रही थी। देवर्षि नारद तेज की राशि जान पड़ते थे। उन्हें देखकर शैल पत्नी ने प्रणाम किया। उस समय उनका मुख आंचल से ढका हुआ था और कमल के समान शोभा पाने वाले दोनों हाथ जुड़े हुए थे। अमित तेजस्वी देवर्षि नारद महाभागा मैना को देखकर अपने अमृतमय आशीर्वादों से उन्हें प्रसन्न किया। उस समय गिरिराज कुमारी उमा अद्भुत रूप वाले नारद मुनि की ओर चकित चित्त से देख रही थी। देवर्षि नारद स्नेहमयी वाणी से बोलते हैं, बेटी यहाँ आओ। उनके इस प्रकार बुलाने पर उमा पिता के गले में बाहें डालकर उनकी गोद में बैठ गई। तब उनकी माता ने कहा, बेटी देवर्षि नारद को प्रणाम करो। उमा ने ऐसा ही किया। उसके बाद प्रणाम कर लेने पर माता कौतूहलवश पुत्री के शारीरिक लक्षणों के जानने के लिए अपनी सखी के मुख से धीरे से कहलवाया। रानी मैना के सहेली ने मुनि से कहा कि इस कन्या के सौभाग्य सूचक चिन्हों को देखने की कृपा करें। मैना की सखी से प्रेरित होकर महाभाग मुनिवर नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे, इस कन्या के पति का जन्म नहीं हुआ है। यह लक्षणों से रहित है। इसका एक सदा हाथ उत्तान यानी सीधा रहेगा। इसके चरण व्यभिचारी लक्षणों से युक्त हैं, किंतु उनकी कांति बड़ी सुंदर है। यही इसका भविष्य फल है। नारद जी की यह बात सुनकर हिमवान भय से घबरा उठे। उनका धैर्य जाता रहा। वे आंसू बहाते हुए गदगद स्वर से बोले, अत्यंत दोषों से भरे हुए संसार की गति दुर्विज्ञ है। उसका ज्ञान होना कठिन है। शास्त्रकारों ने शास्त्रों में पुत्र को नरक के त्राण देने वाला बनाकर सदा पुत्र प्राप्ति की प्रशंसा ही की है, किंतु यह बात प्राणियों को मुंह में डालने के लिए है, क्योंकि स्त्री के बिना किसी जीवन की सृष्टि नहीं हो सकती है। परंतु स्त्री जा स्वभाव से ही दीन दयनीय है। शास्त्रों में महान फलदायक वचन अनेकों बार निसंदेह रूप से दोहराया गया है कि शुभ लक्षणों से उत्पन्न सुशीला कन्या 10 पुत्रों के समान है, किंतु आपने मेरी कन्या के शरीर में केवल दोषों का ही संग्रह बताया है। ओह, यह बात सुनकर मुझ पर मोह छा गया है। मैं सूख गया हूँ। मुझे बड़ी भारी ग्लानि और विषाद हो रहा है। हे मुनि, मुझ पर अनुग्रह करके इस कन्या संबंधी दुख का निवारण कीजिए। देवर्षि, आपने कहा है कि इसके पति का जन्म नहीं हुआ है। ऐसा दुर्भाग्य है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। ये अपार और दुस्सह दुख है। हाथों और पैरों में जो रेखाएं बनी होती हैं वह मनुष्य अथवा देव जाति लोगों को शुभ और अशुभ फल की सूचना देने वाली हैं। सो आपने इसे लक्षणहीन बताया है। साथ ही यह भी कह दिया है कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, परंतु उत्तान हाथ तो सदा याचकों का होता है। वही सबके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगते रहते देखे जाते हैं। जिनके शुभ का उदय हुआ है, जो धन्य तथा दानशील हैं, उनका हाथ उत्तान नहीं देखा जाता। आपने इसकी उत्तम कांति बताने के साथ ही यह भी कह दिया है कि इसके चरण व्यभिचारी लक्षणों से युक्त होंगे। अतः मुने, इस चिन्ह से मुझे कल्याण की आशा नहीं जान पड़ती है। इस पर नारद जी कहते हैं, हे गिरिराज, तुम तो अपार हर्ष के स्थान में दुख की बात कर रहे हो। अब मेरी बात सुनो। मैंने पहले कुछ कहा था, वह रहस्यपूर्ण था। इस समय उसका स्पष्टीकरण करता हूँ। एकाग्रचित होकर श्रवण करो। हिमांचल,
मैंने जो कहा था कि इस देवी के पति का जन्म नहीं हुआ है सो ठीक ही है। इसके पति महादेव जी हैं, उनका वास्तव में जन्म ही नहीं हुआ है, वे अजन्मा हैं। भूत भविष्य वर्तमान जगत की उत्पत्ति के कारण वे ही हैं। वे सबको शरण देने वाले एवं शासक सनातन हैं और वे परमेश्वर हैं। यह ब्रह्मांड उन्हीं के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो संसार है वह जन्म मृत्यु आदि दुख से पीड़ित न होकर निरंतर परिवर्तित होता रहता है। किंतु महादेव अचल और स्थिर हैं। वे जात नहीं जनक हैं, पुत्र नहीं पिता हैं। उन पर बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता है। वे जगत के स्वामी और आदि व्याधि से रहित हैं। इसके सिवा जो मैंने तुम्हारी कन्या को लक्षणों रहित बताया है वह वाक्य का ठीक ठीक विचारपूर्ण तात्पर्य सुनो। शरीर में जो चिन्ह या रेखाएं होती हैं वे सीमित आयु धन और सौभाग्य को व्यक्त करने वाली होती हैं, परंतु जो अत्यंत अप्रमेय उसके अमित सौभाग्य की सूचित करने वाला कोई चिन्ह या लक्षण शरीर में नहीं होता है। हे महामते, इसी से मैंने बतलाया है कि इसके शरीर में कोई लक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त जो यह कहा गया है कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, उसका आशय यह है कि वर देने वाला हाथ उत्तान होता है। देवी का यह हाथ वरद मुद्रा से युक्त होगा। यह देवता असुर मुनियों के समुदाय को वर देने वाली होंगी तथा जो मैंने इसके चरणों का उत्तम कांति और व्यभिचारी लक्षणों से युक्त बताया है उसकी व्याख्या मेरे मुंह से सुनो। हे गिरिश्रेष्ठ, इस कन्या के चरण कमल के समान अरुण रंग के हैं। इन पर नखों की उज्ज्वल कांति पड़ने से स्वच्छता श्वेत कांति आ गई है। देवता असुर जब इसे प्रणाम करेंगे तब उनके करीट में जुड़े हुए मणियों की कांति इसके चरणों में प्रतिबिंबित होंगी। उस समय ये चरण अपना स्वाभाविक लक्षण छोड़कर विचित्र रंग में दिखाई देंगे। उनके इस परिवर्तन और विचित्रता को व्यभिचारी कहा गया, अतः तुम्हें कोई विपरीत आशंका नहीं करनी चाहिए। हे महीध्वर, यह जगत का भरण पोषण करने वाले वृषभध्वज महादेव की पत्नी है। यह संपूर्ण लोकों की जननी तथा भूतों को उत्पन्न करने वाली है। इसकी कांति परम विचित्र है। यह साक्षात शिवा है और तुम्हारे कुल को पवित्र करने वाली हैं। तुम्हारे पत्नी के गर्भ से जन्म लिया है इन्होंने, अतः जिस प्रकार यह शीघ्र ही पिनाकधारी भगवान शंकर का संयोग प्राप्त करें उसी उपाय का तुम्हें विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से देवताओं का एक महान कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर मेना के स्वामी गिरिराज हिमालय ने अपना नया जन्म माना। वे अत्यंत हर्ष में भरकर बोले, हे प्रभु, आपने घोर और दुस्तर नरक से मेरा उद्धार कर दिया है। हे मुनि, आप जैसा संतों का दर्शन निश्चय ही अमोघ फल देने वाला होता है। इसलिए इस कार्य में मेरी कन्या का विवाह के संबंध में आप समय समय पर योग आदेश देते रहें, जिससे यह कार्य विघ्न पूर्वक संपन्न हो सके। तो दोस्तों, ये थी वो कन्या जिनका नाम था उमा यानी माता पार्वती। इनके पति का कभी जन्म नहीं हुआ है, ये अजन्मा है और ये हमेशा जिंदा रहते हैं। ये कभी मरते नहीं हैं। जिन्होंने जन्म नहीं लिया वो मरते नहीं हैं। उनके ऊपर काल का कोई भी ग्रह या कोई क्लेश नहीं पड़ता है। वो महाकाल हैं, इसलिए उनके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, ये महादेव हैं जो सभी देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। दोस्तों, आपने अगर हमारा वीडियो देखा है, आपको पसंद आया है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। इसके साथ साथ अगर आप नए दर्शक या मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ में जो घंटी दिख रही है उसको दबा देना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।